हेलो दोस्तों, मैं हमारे से स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक प्रूविंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर बात करें हिंदी में तो सिद्ध प्रश्न। ठीक है, यानी कि मतलब कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम आपको क्या बताएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप सोल्विंग यानी प्रूविंग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली में सोल्व कर सकते हैं, यानी सिद्ध वाले प्रश्न आराम से कर सकते हैं। आखिर सिद्ध वाले में होता क्या है, वही बेसिक रूल लगा होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि जो सिद्ध करते हैं उसमें भी वही लगता है दोस्तों, ट्रिग्यो का ही फॉर्म लगता है। ठीक है, तो हम आपको पहले 3 रूल बताएंगे, 2-3 रूल बताएंगे जिससे आप समझ जाइएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, चलिए हम कुछ ट्रिक्स के बारे में क्या करते हैं जानते। तो सबसे पहले ट्रिक्स नहीं है, आप लोग का क्या होता है, 3 बेसिक फॉर्म होता है। क्या होता है कि आप लोग 3 चीज़ तो याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आपको 3 चीज़ याद रखना है। एक याद करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक क्या याद करना है, एक आपको याद करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एक और क्या होता है दोस्तों, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब ये कैसे होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही कैसे होता है, इसका प्रूविंग के लिए तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ा भाई साहब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो है ही, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी तो प्लस में है, हो सकता है ना। तो इससे हमको क्या हुआ, इससे हमको 2 फार्मूला और भी याद हो गए। याद रखिए ये 3 बेसिक चीज़ है, लेकिन आप क्या करते हैं, ये तीनों याद करके जाती है। और अगर ऐसा आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कहते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे इक्वल टू की, यानी बराबर के इस तरफ, क्योंकि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। वैसे अगर साइन स्क्वायर को इधर ला दिए तो वो माइनस में हो जाएगा, समझ गए ना। वैसे यहाँ पे इसका 2 हुआ तो इसका भी 2 होगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का क्या है 1, ये माइनस में तो ये क्या आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा भी आए तो समझिएगा क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब आगे अब यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए आप क्या कीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का माने तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या था माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। एक सेकेंड में इसकी कैप को हटा देता हूँ। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 को अब इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा का क्या मान हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन, सॉरी एक हो गया, इसका क्या निकला एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब वैसे ही टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इसका भी क्या होगा, यहाँ पर इसको इरेज कर देते, इसका भी 2 फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका भी 2 फार्मूला तैयार हो गया। वैसे उसका भी हम लोग क्या करते हैं 2 फार्मूला तैयार कर देते। अब आप कहिएगा कि हमको ये सब आप क्यों बता रहे हैं, तो पूरा प्रूविंग क्वेश्चन इसी पे बेस है। ठीक है, आपको कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है, बस इसी से पूछा जाता है। बाकी कुछ और चीज़ बता देंगे जो आपको प्रूविंग क्वेश्चन के लिए क्या होगा याद करने की जरूरत है। तो आप ये नोटबुक में लिख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए कहीं पे, ये 3 ठो और ये 3 से जो 6 बन रहे हैं 2 4 6 यानी 6 3 को 9 को क्या कीजिए नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चन में अधिकतर यही आते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा को अब यहाँ पे बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ ले गए तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा जैसे टेन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को भी अगर किया जाए आप कर लीजिएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इसका भी यही हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
यहाँ पे देखिए tan का जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ था, वैसे कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों आपको जो ये जो 6 फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये आप पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए कुछ और बेसिक रूल्स के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके बाद प्रूविंग क्वेश्चन का डर दोस्तों एकदम जड़ से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, और मैं इरेज करके आपको 2-3 और बेसिक रूल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये कोई भी हार्ड रूल नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है, बस यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से ये 2 फार्मूला हुए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से भी क्या हुआ, 2 फार्मूला निकला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से निकला कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये था बेसिक रूल। अब चलिए थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पहले आप लोग कहिएगा कि ये भाई साहब आप TPQ क्यों लिखे, ये TPQ से क्या मतलब, TPQ हम यहाँ पे शॉर्ट इसलिए लिखे हैं, T से होता है ट्रिग्नोमेट्री, P से होता है प्रूविंग क्वेश्चन, यानी हम आज इस पे क्या बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग क्वेश्चन पर। तो हम TPQ इसको शॉर्ट में लिख दे इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, बोर्ड थोड़ा क्या है छोटा है, तो आपको क्वेश्चन जो सोल्व करवाएंगे वो थोड़ा लंबा जाएगा। मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ गया तो फिर इसको अगर हम यहाँ पे लिख ले तो थोड़ा भाता सा लगेगा, इसलिए हम TPQ लिख दिए। अब चलिए कुछ और बेसिक रूल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक और रूल क्या होता है, याद रखिएगा, आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी आपको बहुत पूछे जाते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्या होता है, वैसे कॉट थीटा बराबर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। आपको बहुत सारे सूत्र आप याद किए होंगे ट्रिगो में कि tan का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट tan, ठीक है। साइन का कोसेक, साइन का कोसेक और कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोस। तो वो सब बेसिक चीज़ हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, जो आपको प्रूविंग क्वेश्चन में अधिकतर यूज होते हैं वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो भी हालांकि यूज होते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा 1/sec, ये भी अधिकतर ये भी यूज होते हैं, 1 का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा 1/कोसेक, वैसे ही कोसेक का 1/साइन और सेक का 1/कोस हो जाएगा, ठीक है। और tan का तो जानते ही है कि tan का हो जाएगा क्या 1/कॉट, और कॉट का हो जाएगा 1/tan। तो आपको ये भी 6 फार्मूले, आपको अगर आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ये बेसिक फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो प्रूविंग क्वेश्चन में जब आप करने जाइएगा, प्रूफ करने जाइएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक फार्मूला क्या होगा याद करना होगा, ठीक है। ये तो था, आपको इजीली बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन, मतलब प्रूविंग क्वेश्चन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यानी क्या अधिकतर पूछा जाता है। एक और क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ और याद करना होगा। हम आपको यहाँ पे हर चीज़ बता देंगे प्रूविंग क्वेश्चन में, मतलब कैसा भी क्वेश्चन उसमें क्या अधिकतम पूछा जाता है, कौन सा फार्मूला, कौन सा सूत्र रहता है, वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक और बताते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक क्या होता है, एक पहले याद कीजिए a+b का होल स्क्वायर, ये बहुत पूछा जाता है। एक पूछा जाता है a+b और एक इंटू a-b, ठीक है, a+b इंटू a-b, a+b का होल स्क्वायर, a+b इंटू a-b। वैसे ही एक और पूछा जाता है a-b का होल स्क्वायर, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये ऐसा प्रूविंग क्वेश्चन कीजिएगा तो ये तीनों टाइप बहुत पूछे जाएंगे। अब ए तो नहीं रहेगा, ए की जगह मान के साइन रहेगा, बी की जगह कॉस रहेगा, कोई सा भी हो सकता है। 6 पत्ती है, साइन कॉस साइन कॉस टेन और सेक कोसेक और कॉट, तो उस 6 में से हो सकता है साइन कॉट रहे, कॉस साइन रहे, कुछ भी रहे। यहाँ पे आपको ऐसा कोई मिलेगा, ठीक है। तो जैसे साइन प्लस कॉस रहे या फिर कुछ भी है, यानी उसको हम a+b, तो इसका तो आप लोग सूत्र जानते ही होंगे, a² + b² + 2ab, ठीक है। और a+b इंटू a-b, तो इसका सूत्र हो जाएगा a² - b² और a-b का होल स्क्वायर का हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये भी 3 फार्मूले आपको ज़्यादा अधिकतम पूछे जाते हैं प्रूविंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो मतलब कि हम प्रूविंग क्वेश्चन में वो पूरा ढांचा ढाल चुके हैं, जो कि आपको मतलब प्रूविंग क्वेश्चन में जिस टाइप का क्वेश्चन आए बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला, यही सब फार्मूला आपको क्या करना है
यूज करना है, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड में इससे ज़्यादा हाईली आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, और आप भी क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करके यानी प्ले करके आप आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये है LHS और ये है RHS। अब यहाँ पे एक और बात क्या समझिए कि प्रूविंग क्वेश्चन में, ठीक है, यानी सिद्ध करने वाले प्रश्न में ट्रिगो का या फिर बहुत सारे जितने भी मतलब सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं उनमें अधिकतर हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, LHS से इजीली सिद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि RHS लेंगे तो नहीं सिद्ध होगा, RHS लेंगे तो भी सिद्ध होगा, दोनों को साथ ले जाएंगे तो भी सिद्ध होगा। लेकिन हम लोग अगर LHS लेकर गए तो वो थोड़ा क्या होता है, मतलब इजीली सोल्व हो जाते हैं, यानी जल्दी ही। यानी आपको क्या होगा, LHS ले जाइएगा तो RHS के मुकाबले जल्दी ही इसको क्या करेगा, प्रूव कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है जो आपको RHS लेना होगा, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आपको, हमको नहीं लगता कि आपको 10 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सब क्वेश्चन को LHS से ही लेकर जाना है और सिद्ध तो होगा। LHS ले जाइए या फिर RHS ले जाइए, दोनों ले जाइए, सिद्ध तो होना तय है। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा माइंड को कंट्रोल में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पहले आपको सोचना है कि अच्छा हम क्या करेंगे कि ऐसा आ जाएगा, तब हमको दिख रहा है क्यों ना हम इसको हरों का परिमेयकरण करें, प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, कहीं सोल्व हो सकता है अगर ऐसे ले जाए। तो थोड़ा पहले आपको सेंस लगाना है। अब आप कहिएगा कि हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, तो कोई नहीं, बस LHS को लीजिए, जो करना है कर दीजिए, आपको सोल्व कर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर क्या चल सकते हैं, LHS को आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे LHS में तो कुछ न स्क्वायर है न कुछ होल स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा रहता है कि सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर देता है तो उसको सोल्व करके करते हैं। यहाँ पे तो कुछ इजीली दिया हुआ है, तो भाई से इजीली दिया हुआ है तो हम इसी को डिफिकल्ट बना देते। आई मीन ये नॉर्मल दिया, हम इसी को क्या करते, हाईली बना देते। अब इसी को सेक माइनस टेन थीटा है तो दोनों में सेक प्लस टेन थीटा से गुना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका हरों का परिमेयकरण। अब हरों का परिमेयकरण तो आपको आता ही होगा, क्या नहीं आता है, तो अब यहाँ पे वीडियो छोड़कर चले जाइए। ठीक है, क्योंकि हरों का परिमेयकरण एकदम बेसिक चीज है, अगर वो नहीं सीखिएगा तो ट्री को कैसे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर भी बेसिक बता देते हैं हरों का परिमेयकरण का। हरों का परिमेयकरण यानी कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस, यहाँ पे हम माइनस वाला पूछ लेते हैं, हरों का परिमेयकरण में होता है a माइनस बी है, ठीक है, और a प्लस बी है। तो अगर हरों का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पे गुना होगा और इस अंश वही रहेगा, सिर्फ हर जो है हर का चेंज होगा ऊपर और नीचे दोनों। तो a प्लस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा और नीचे भी a माइनस बी हो जाएगा, यानी कि जो हर है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, हर जो होगा ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, और इसका चिन्ह जो है वो क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ a भी रहता तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चिन्ह नहीं है तो डायरेक्ट a भी होता। ठीक है, ये था बेसिक हरों का परिमेयकरण। तो चलिए पहले इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे LHS। ठीक है, LHS क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से हम क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्जामिनर को आपको इस तरह से लिखना है, अगर आ गए, अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर को थोड़ा भी डिफिकल्ट ना हो समझने में आपके क्वेश्चन को। तो पहले LHS को एक बार क्या कीजिए, उतार दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे या तो यहाँ पे बराबर का इक्वल का चिन्ह दीजिए या फिर याद दीजिए। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से याद दीजिए, अगर आप CBSE बोर्ड से है तो और दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, या देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे या लिख के बनाइएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हरों का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पे गुना कर देंगे और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और फिर माइनस है, सॉरी यहाँ पे सेक प्लस टेन थीटा, तो हम बताए थे हर का परिमीकरण ये जो हो जाएगा ऊपर, यानी ये वाला हरों का परिमीकरण में हर जो होता है वो ऊपर चल जाता है गुना में, और सेम जो ऊपर आता है वही नीचे वही उतर जाता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस यही एक बार ये चेंज कर दिए, बस वही उसको भी उतार देना है। तो यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थीटा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जीरो मत समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये है, मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसके बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मान लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले बिना सोल्व किए, स्क्वायर आ गया ना, यहाँ पे स्क्वायर देखिए और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर और स्क्वायर आ गया, यानी कि लगभग हमको अब 2 से 3 लाइन और बढ़ेंगे और हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। कैसे, आप देखते रहिए, कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अगर मैथ से आप डरते हैं, कितने लोग कहते हैं कि भाई साहब मैथ से मुझे बहुत डर लगता है, मैथ कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ जानने की जरूरत है। अगर आप बेसिक चीज़ जान गए तो हार्डली से हार्डली क्वेश्चन को एकदम इजीली से बना सकते हैं, और नहीं जाने एकदम इजी से इजी क्वेश्चन में ऐसे फंस जाइएगा कि कोई आपको निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिकतर क्या होता है, अलजेब्रा का सूत्र लगता रहता है, और अलजेब्रा का सूत्र हम आपको बताए थे, ज़्यादातर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही 2-3 फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं अलजेब्रा का। तो यहाँ पर भी ऊपर वाला तो हो गया, अब नीचे पर भी देखें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी हो गया क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि भाई आप तो बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये तो ए माइनस बी है, तो भाई साहब इधर लाइए चाहे इधर, ये तो गुना में ही है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे हमारा क्या है, टेन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉरी बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन देखिए हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्या किए, सेक प्लस टेन थीटा था और सेक प्लस टेन थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, और ए माइनस बी ए प्लस बी इसको माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेक, सॉरी ऊपर छोड़िए, अब नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ये कोई फॉर्मूला है? अरे हाँ, हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था पहले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस हो गया, यही तो पढ़ना था, सच में यही पढ़ा था तो एकदम सही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, पहले या लिखिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर का ऊपर क्या कीजिए, उतारिए पहले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं वो देखिए, थोड़ा सा हल्का सा बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बच्चा क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं, बस देखते हैं सूत्र, ये प्लस बी का होल स्क्वायर मानने लगते हैं, क्या करेंगे, इसको लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2ab यानी 2 सेक और प्लस टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो भाई साहब आप पहले RHS पे नजर डालिए, वहाँ पे क्या लाना है, 1 प्लस साइन अब बट्टा कॉस लाना है। क्या आप वैसे कीजिएगा तो आएगा, लेकिन बहुत बड़ा चल जाएगा। यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या लिखे सेक थीटा, नीचे क्या है, कोस थीटा है। अगर आप ध्यान से देखिए, अरे भाई साहब नीचे क्या है, कोस थीटा, अच्छा नीचे कोस थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग कोस थीटा में बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, तो 1 बाई कॉस, हाँ बिल्कुल,
टेन को कॉस में बदल दे। अरे हाँ, टेन को तो अभी पढ़े थे साइन बाई कॉस, ठीक है, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सेक थीटा को अब क्या बदल दिए 1 बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा को भले टेन थीटा को क्या किए साइन बाई कॉस थीटा बदल दिए टेन थीटा को। अब स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, या अब देखिए यहाँ पे कोस्ट हुआ, अब यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा एलसीएम में है, सेम है तो भाई साहब सेम है तो बस यहाँ पे रखते हैं, और ऊपर 1 है, सेम है तो सेम है तो ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, साइन थीटा तो साइन थीटा और स्क्वायर। अगर आप नजर डालें 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे RHS भी हमारा वही था, इसलिए क्या हो जाएगा RHS हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, हैज प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ। देखा ना दोस्तों कितना इजी था, यहाँ पे देख लीजिए कितना इजीली से ये क्वेश्चन हम क्या किए सोल्व हो चुका है हमसे। देखिए कितना इजीली से क्या हुआ क्वेश्चन को सोल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पे। अब देखिए एक और हम अब तो देखिए दोस्तों एकदम इजीली से क्वेश्चन क्या हुआ सोल्व हो गया। यहाँ पे कोई सा भी रॉकेट साइंस नहीं लगा है कि आपको डिफिकल्टी होगा, डायरेक्टली आपको एक और बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा था और सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, उसको हमने क्या किया LHS को लिया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो LHS को लिया। यहाँ से LHS में क्या किया हरों का परिमीकरण किया, तो ये नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा था तो ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। ये a प्लस बी और a प्लस बी माना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर का ऊपर ज्यों कहते हैं रहने थी, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो हमने 1 माना। ऊपर का क्या किया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा उतार दिया। अब हमने देखा कि भाई साहब कॉस है नीचे यानी कि 1 बाई भी कॉस है, और साइन के नीचे भी कॉस है तो 1 का कॉस यानी सेक को हम इजिली 1 बाई कॉस बदल सकते हैं, और टेन को भी साइन बाई कॉस बदल सकते हैं। इसलिए हम आपको बताए थे कि आपको ट्रिगो का बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ट्रिगो का बेसिक फार्मूला ही यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बदल दिए, अब नीचे कॉस ही है, ठीक है, दोनों में एलसीएम सेम है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस 3 1 बाई 2 अब बट्टा 1 बाई 2 रहेगा, यानी एलसीएम जब सेम रहेगा तो एलसीएम 2 ही ना होगा, ऊपर 1 प्लस 3 यानी 4 बाई 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम अगर सेम रहे दोनों में तो ऊपर का अंक क्या होता है वैसा का वैसा उतर जाता है। तो एलसीएम कॉस का कॉस ले लिए तो 1 उतरा, और प्लस साइन तो 1 प्लस साइन बाई कॉस और 1 प्लस साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ सिद्ध हो गया RHS, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक क्वेश्चन को सोल्व किए, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करते हैं और सोल्व कर लेते हैं, और 2 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो आपको बेसिक फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फुल कॉन्सेप्ट चाहिए यानी कि हर एक क्वेश्चन से डील चाहिए तो इससे मतलब कि जितना हम आपको बेसिक फार्मूला बताए उसी से हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका लर्निंग स्किल क्या हो जाएगा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, ये मैंने एक क्वेश्चन करा है, एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ वो भी कर लेता हूँ, और आपको 2 क्वेश्चन क्या दूंगा होमवर्क के तौर पर, वो भी इजीली ही है, वो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 में ये पार्ट में हम क्या बताएं कि बेसिक फार्मूला बताएं कौन कौन से यूज होता है, और 1-2 क्वेश्चन भी करा दिए। और वो जो पार्ट 2 होगा उसमें बेसिक फार्मूला हम नहीं बताएंगे क्योंकि पार्ट 1 में हमने बता रखा है। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि आपको ये जो क्वेश्चन है वहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में जो आता है वो करेंगे, और 5 क्वेश्चन जो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर, ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है वो 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर वाला 5 ठो और 2-3 नंबर वाला 5 ठो, ठीक है। यानी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे 10 क्वेश्चन हम ट्रिगो का सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों वो टाइप से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उस क्वेश्चन में हर का परिमीकरण किए थे, और इसमें क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है a, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, थीटा की जगह पे आपको a दे b दे c दे d दे, आपको कुछ नहीं, बस आप समझिएगा थीटा cos a है यानी cos थीटा तो थीटा ही है, ठीक है। अब देखिए cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए या बट्टा कॉस ए, यानी कि हम लोगों को जहाँ तक लगता है यहाँ पे हरों का परिमीकरण नहीं करना होगा
क्योंकि हरों का परिमीकरण आप करके कीजिएगा कि आपको तो सिर्फ 2 से के लाना है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज लाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी को पहले क्या कीजिए, एलसीएम के तौर पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम हमेशा की तरह क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। आप एलएचएस को एक बार उतार दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं उतारते क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो आप एलएचएस को लिए, तो एलएचएस आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एलएचएस है। तो डायरेक्टली हम इसको एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में ये क्या है, ये अलग है और ये अलग है, 1 प्लस साइन ए अलग है, 1 और कॉस ए अलग है। अब आप लोग कितना लोग कहिएगा कि एक सूत्र था साइन स्क्वायर ए यानी थीटा की जगह ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो एक बात याद रखिए, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यानी आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन ए प्लस कॉस ए लिखिएगा तो इसका मान 1 नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या किए, एलसीएम किए, तो हम दोनों को क्या किए, गुना किए, ठीक है, ठीक है। एलसीएम में गुना हो गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन और कॉस से गुना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन कॉस ए के एलसीएम हर में क्या है, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटा, तो क्या कॉस ए और कॉस ए से गुना होगा, ठीक है। ये से ये कटा तो ये और ये में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे ही प्लस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, सॉरी, और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका एलसीएम कॉस ए है, तो सॉरी इसका जो डेनोमिनेटर है यानी कि हर है वो क्या है, कॉस ए है। तो ये कॉस ए से कॉस ए चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए में 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये ए माइनस ये ए इसको ए मानते हैं, ए माइनस बी में ए प्लस बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, आपको यहाँ पे सूत्र हम जो बताए तो आपको ध्यान में लेते चलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने देंगे और प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पे देखिए cos a बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा 1 बाई कॉस ए, सॉरी डायरेक्टली cos a बराबर सिर्फ क्या करना है, 2 सेक ए यानी कि आपको थीटा समझना है। ये ए जो है वो क्या है, थीटा है। ए रहे बी रहे सी रहे, आपको सबको समझ जाना है कि ये भाई सब आपसे थीटा ही है, ठीक है। अब यहाँ तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलएचएस जो है आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं उतारते हैं क्योंकि स्पेस बोर्ड का थोड़ा छोटा है, तो हम डायरेक्टली इसका क्या करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई साहब इसमें हरों का परिमीकरण आप करके कीजिएगा, क्या हरों का परिमीकरण कीजिएगा, इसका कीजिएगा फिर इसका कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप 2 का तो हरों का परिमीकरण कर नहीं सकते, इसका कीजिएगा फिर इसका कीजिएगा और बीच में प्लस दीजिएगा, तो लंबा हो जाएगा। क्यों ना हम इसका एलसीएम लेके शॉर्ट टर्म में इसको कर सके, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ए प्लस साइन ए अलग है और कॉस ए अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए। एक बात और हम आपको बता दें कि हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए हम यहाँ पे लिखते थीटा की जगह, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। तो यहाँ पे जब साइन और कॉस में स्क्वायर रहेगा तब इसका मान 1 होगा। अगर हम इसको स्क्वायर को हटा दें यानी साइन ए यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 नहीं होगा। ये आपको सूत्र हमेशा ध्यान में रखना है, स्क्वायर वाले पे ये क्या होता है, लागू होता है। तो ठीक है, वो था बेसिक। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लिए, अब इसका जो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन है, इसका जो यहाँ पे डेनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पे डेनोमिनेटर यानी कि हर है वो क्या है, 1 प्लस साइन है। तो हर से हर ये वाला एलसीएम 1 प्लस साइन, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसमें और इसमें गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है प्लस का प्लस। अब यहाँ पे कॉस ए है और कॉस ए, इससे अब इससे खत्म हो रहा है, देखिए इससे अब ये खत्म हो रहा है, तो इसका और इसका गुना होगा, तो ये दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे या लिखिए या फिर और लिखिए, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने देते हैं ऊपर का, ठीक है। कॉस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको सोल्व कर देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, अब प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2 ही होगा, 2 इंटू 1 में 1 होगा, सिर्फ साइन को हम 2ab, तो b से हम सिर्फ गुना कर देते हैं 2 साइन a। अब बट्टा में है कि 1 प्लस साइन a, अब गुना में क्या है कॉस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर a अब प्लस साइन स्क्वायर, अरे भाई साहब कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये तो एक होता है, तो जल्दी से मानिए यहाँ पे क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर यहाँ इसको और इसको क्या कीजिए एक कर दीजिए, यानी इसका और इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे इसको मतलब सजा के लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस एक स्क्वायर प्लस 2 साइन a, तो डायरेक्टली आप यहाँ से समझ लीजिए कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है एक होता है, और यहाँ पे एक, उसके बाद क्या बचा प्लस एक का स्क्वायर यानी ये भी एक बचा, उसके बाद साइन स्क्वायर हो चुका है, यानी अब हमारे पास क्या बचा 2 साइन a बचा, ठीक है। और नीचे क्या था 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे कैलकुलेशन पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, एकदम बेसिक कैलकुलेशन, कोई भी हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, क्या किया कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a बराबर 1 लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही होता है, ठीक है। इधर से लाइए या फिर उधर से लाइए, ठीक है। अब ये हो गया एक, उसके बाद क्या बचा था एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, अब बचा 2 साइन a तो उतार दिया, और जो यहाँ पे 2 साइन a है यहाँ पे इंटू है, और जो नीचे था उसको हम उतार दिए, तो अब एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन a हो जाएगा, और नीचे में जो था हम लोग वही को उतार देंगे। हम लोग मंजिल के काफ़ी करीब आ चुके हैं, बस थोड़ा सा इंतजार है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि हमको क्या लेना है 2 सेक a। अब यहाँ पे क्या लगेगा अपना कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे क्या कीजिए देखना है हमको 2 सेक a लाना है, सेक a लाना है, नीचे कॉस है यानी कि 1/cos होता है सेक a, और 2 सेक a लाना है यानी 2/cos हो जाएगा हमारा 2 सेक a, ठीक है। आप लोग जानते हैं 1/cos a यानी 1 सेक a हो जाएगा, तो 2/cos a बराबर भी 2 सेक a हो जाएगा, आप एकदम डाउट क्लियर रखिए। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, क्या करें कि सिर्फ नीचे cos बचे और ऊपर सिर्फ हमारा 2 बचे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अरे भाई साहब 2 को ले लीजिए ऊपर का कॉमन, अब यहाँ पे क्या बच गया एक, यहाँ से 2 गायब है तो सिर्फ एक ही ना बचेगा, एक बचेगा ना, तो सिर्फ एक ही ना बचेगा, तो एक प्लस यहाँ पे 2 था तो 2 गायब है तो 1 प्लस सिर्फ साइन a बचेगा भाई साहब। अब देखिए और यहाँ पे है 1 प्लस साइन a और गुना में है cos a। अब क्या होगा, अब 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a धरले से काट दीजिए, अब यहाँ पे काट दिए तो आपका क्या होगा 2/cos a आपका बच गया, और 2/cos a होता है 2 सेक a, यानी कि हमारा क्या हुआ RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन बेसिकली था। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए, आपको यहाँ पे सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। वैसे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। वैसे रूट अंडर, ये पूरा रूट में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देख लीजिए अब आप कहिएगा कि ये सब तो हो जाएगा, ये रूट है तो ये कैसे होगा, तो ये रूट को धरले से आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, तो सिद्ध करना हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये आराम से आप कर लीजिएगा, रूट का झंझट खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है ये आपको सोल्व कर देना है, और आप कमेंट में कर देना कि आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। नहीं सोल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो रहेंगे ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, आपको वो ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे 5 to 2 नंबर का, और 5 तो क्या करेंगे हम लोग 5 नंबर की, यानी कि 5 ठो शॉर्ट और 5 ठो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ट्रिक को करा दिया जाएगा, लघु और दीर्घ, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।